नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार महागठबंधन में चुनाव के ठीक पहले सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। खासकर राजद और कांग्रेस आमने सामने है। जहां एक तरफ राजद ने खुद को सुपर बताते हुए कांग्रेस को नीचे दिखाने की कोशिश की थी, तो वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने दो टूक जवाब दे दिया है। अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए सदानंद सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में जब जब कांग्रेस ने राजद से अलग होकर चुनाव लड़ा है या फिर जब भी कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा है, तो इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने राजद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को याद नहीं है तो विधानसभा चुनाव 2000 के रिजल्ट को याद कर लिया जाए। उस वक्त आरजेडी ने ये साफ साफ कहा था कि अगर कांग्रेस को इतनी सीटें चाहिए तो इतनी सीटें हम दे रहे हैं, उतने पर चुनाव लड़िए, अगर नहीं लड़ना है तो अकेले विधानसभा चुनाव में जाइए। और कांग्रेस उस वक्त अकेले गई थी और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था। सदानंद सिंह इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। लेकिन एक बार ऐसी स्थिति आई है, आप देखिए जरा सा 2010 की, राजद भी अकेले चुनाव लड़ी और हम भी लड़े। ठीक है, हम 4 ही सीट पर आए, लेकिन राजद भी 23 की संख्या में आ गए। तो इस बात को भी लोगों को समझना चाहिए। हम तो राहुल जी से भी जो हम लोगों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, उन्हें भी उनसे यही बात कहा। यदि नेतृत्व हमको कहता नहीं बोलने के लिए, तो राहुल जी अप्रिशिएट नहीं करते। देश में सोनिया जी के बाद तो राहुल जी हैं। राहुल जी से जब बात हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सबके सामने है, जिसने देखें कि जितने बेबाकी से मैंने बात की थी वो, लेकिन गोहिल साहब का लेकिन गठबंधन में सम्मानजनक सीट चाहते हैं। ऐसी भी स्थिति बिहार में आई है 2000 में, जब मैं ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, तो अचानक ऐसी स्थिति आ गई कि हमें कहा गया कि इतनी सीटें आप लीजिए आरजेडी की ओर से, और नहीं तो फिर आप अकेले चुनाव लड़िए। हमको समय नहीं मिल पाया था और हम उस समय अविभाजित बिहार था। उस समय 324 सीटों पर अकेले लड़े और जीते 23। संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन 23 का इतना बड़ा गणित था कि न तो नीतीश कुमार की सरकार बिना मेरे सहायता से बन सकती थी और न आरजेडी की। लेकिन मैं प्रेसिडेंट था, हमसे एक भूल जरूर हुई कि जल्दीबाजी में हम काउंटिंग हॉल से ही कह दिए। जो हमारी नीति रही है कांग्रेस की कि धर्मनिरपेक्षता के लिए हमें जो भी कुर्बानी करनी पड़ेगी करेंगे, और उसी आलोक में हमें सहायता देना पड़ा। सरकार फिर लालू जी की बनी। आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और ओथ ले लिए थे नीतीश कुमार। 7 दिनों तक मैं ही स्पीकर बना था और हमारे सामने वो हाउस निकले कहे कि मैं अल्पमत में हूँ और रिजाइन करना है। तो ये स्थिति है। तो किसी दल जो गठबंधन में है उसको इतना जरूर हम कहेंगे कि देश की स्थिति और राज्य की स्थिति के अनुकूल सबों को मिलजुल कर लड़ना चाहिए। और कोई यह मुगलते में नहीं रहे हैं कि हमारे बिना कोई बहुत ताकतवर हो जाएंगे और अकेले कुछ हो जाएंगे। तो अकेले की स्थिति में कोई ताकतवर बहुत नहीं हो। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से कांग्रेस की तरफ से ये मांग किया जा रहा है। कांग्रेस के कई सारे वरिष्ठ ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये कहा है कि इस बार बिहार महागठबंधन में जो बड़ी पार्टी है वो है राजद और कांग्रेस। राजद को अगर ज्यादा सीटें मिलती हैं तो उसके मुताबिक कांग्रेस को भी 80 सीटें मिलनी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अनिल शर्मा ने भी कहा था कि अगर बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारा होता है तो 60% जो सीट है वो राजद ले और 40% सीट जो है वो कांग्रेस को मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार महागठबंधन में यही दो बड़ी पार्टी है। जिसके बाद से ही राजद की तरफ से एक सख्त तेवर दिखाया गया। तेजस्वी यादव ने इसको सिरे से खारिज कर दिया, इस पर बात ही नहीं की। और उसके बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल यहाँ पहुंचे और उन्होंने अब तो सीधे सीधे जो नेता बयान दे रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन सीटों की बात कर रहे हैं, उन
बातों को खारिज करते हुए एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में बताया कि सीट बंटवारे पर अभी तक कोई भी बातचीत नहीं बनी है, सहमति नहीं हुई है। जो भी बातें की जा रही हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से, वो बिल्कुल ही फालतू की बातें हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। अब इसी बात से नाराज है सदानंद सिंह, क्योंकि सदानंद सिंह का कहना है कि कांग्रेस मजबूत पार्टी है, एक बड़ा जनाधार है बिहार में, और राजद के बाद दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस ही बिहार में महागठबंधन में है, तो कांग्रेस को उतनी सीटें मिलनी चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने राजद को दो टूक जवाब दिया और साथ ही साथ बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल को भी लपेटे में ले लिया, ये कहकर कि राहुल गांधी से जब वर्चुअल मीटिंग हुई थी तो उस दरमियान सदानंद सिंह ने इस बात को रखा था और राहुल गांधी ने भी इस बात पर संज्ञान लिया था। साथ ही साथ सदानंद सिंह का यह भी कहना है कि सीट का बंटवारा जल्दी कर देना चाहिए ताकि कांग्रेस अपनी तरफ से चुनाव की तैयारी कर सके। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।